चलिए अब एक और मुद्दे की तरफ हम आपका ध्यान दिलाते हैं। रांची एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला शहर है। यहां हर बरसात में जलजमाव एक बड़ी समस्या है। अब सामान्य दिनों में भी राजधानी में पानी निकासी की कोई व्यापक व्यवस्था तो नजर नहीं आती है। लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के नाम पर राजधानी में सीवरेज निर्माण का काम शुरू कराया गया था, लेकिन निर्माण का ठेका हासिल करने वाली कंपनी ज्योति बिल्डटेक करोड़ों करोड़ रुपए डकार गई और फिर गायब भी हो गए और सबके सब देखते रह गए। हमने किया क्या? हमने सिर्फ उस कंपनी को बस डीबार कर दिया। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कि कैसे रांची के सूरत हाल को खराब किया गया। यह रिपोर्ट देखिए। निगम ने बिगाड़ दी शहर की सूरत। सीवरेज निर्माण के नाम पर लूट ही लूट। ज्योति बिल्डटेक को दिया गया था सीवरेज निर्माण का काम। 80 करोड़ रुपए डकार कर कंपनी चंपत। लूट की राशि में सभी की हिस्सेदारी। राजधानी की सूरत संवारने की जिम्मेवारी रांची नगर निगम की है। निगम ने राजधानी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के नाम पर यहां सीवरेज निर्माण की योजना बनाई और निर्माण का ठेका ज्योति बिल्डटेक इंफ्रा नामक कंपनी को दी गई। कंपनी ने राजधानी में सीवरेज निर्माण का काम शुरू किया, लेकिन महज आई वॉश कर 80 करोड़ रुपए डकार कर चलती बनी। ज्योति बिल्डकॉन ने, लेकिन काम इतना असंतोषजनक था और इतने पैसे खर्च होने के बाद भी कोई रांची वासियों को फायदा नजर नहीं आ रहा था, जिस कारण रांची नगर निगम परिषद की बैठक में उस कंपनी को हटाने का निर्णय लिया गया, उसे ब्लैकलिस्टिंग करने का निर्णय लिया गया, उसे डीबार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ परिषद ने यह भी निर्णय लिया था, 9 वार्ड के पार्षदों ने भी यह निर्णय लिया था, पूरा परिषद उस समय साथ था कि इस तरह के सीवरेज के काम को हमें फिर से आकलन करना चाहिए, उसके बाद ही काम लगाना चाहिए। कंपनी ने शहरवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन निगम ने कंपनी को महज डीबार करके छोड़ दिया। कंपनी ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त करके रख दिया। कायदे से कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी। अधिकारियों को जेल भेजकर उनसे रुपए वसूलने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नगर निगम, रांची नगर निगम में सीवरेज ड्रेनेज की योजना लगभग 350 से ज़्यादा करोड़ की थी। 360-70 करोड़ की थी योजना। फर्स्ट फेज में ये जो रातू रोड से बूटी मोड़ के तक ये बनना था, सीवरेज ड्रेनेज बनना, योजना बनना था, लेकिन प्रॉपर वे में कहीं पर बन नहीं पाया। कहीं गड्ढा, कहीं ज़्यादा गहरा है, कहीं नीचा है। निगम की कार्यशैली से स्पष्ट पता चलता है कि इस पूरे खेल में निगम के अधिकारियों की भी मिली भगत रही। लूट में उनकी भी हिस्सेदारी रही, वरना कंपनी को यूं ही नहीं बख्शा जाता। रांची नगर निगम ने राजधानी रांची में सीवरेज निर्माण का काम ज्योति बिल्डटेक इंफ्रा को सौंपा था। कुल प्राकलित बजट राशि 357 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ रुपए डकार कर कंपनी चंपत हो गई, लेकिन निगम ने महज कंपनी को डिबार कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली, जबकि कायदे से कंपनी को जो राशि भुगतान की गई थी उसकी वसूली की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो आप जानते हैं कि हमारे शहर को कैसे बर्बाद किया गया। मैं तो कहूंगा कि एक प्लान के तहत पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया। आपको याद है मोरहाबादी मैदान रांची का? आपको याद रहना चाहिए कि कितना खूबसूरत हुआ करता था यह मोरहाबादी मैदान, और फिर बात हुई कि इस मोरहाबादी को टाइम स्क्वायर बना दिया जाएगा, और आज ना वो मोरहाबादी रह पाया और ना वो टाइम स्क्वायर बन पाया। आपको याद है कि हाँ, हमारे रांची में ड्रेनेज की समस्या तो हमेशा से रही है, लेकिन वो समस्या ऐसी नहीं थी। आप रांची के किसी भी सड़क पर चले जाएं, आपको पूरी रांची खुदी हुई नजर आएगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नाली बनाने के नाम पर खुदाई नहीं हुई हो। लेकिन क्या उस खुदाई का परिपूर्ण नतीजा आपको नजर आया? क्या आपका क्षेत्र, हाँ आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्या आपका क्षेत्र पूरे तरीके से जल जमाव से मुक्त हो पाया? नहीं हो पाया है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। आकाश, रांची को मोरहाबादी मैदान का एक उदाहरण मैं ले रहा हूं कि इसे टाइम स्क्वायर बनाने की बात होती थी। आज उसकी हालत देख करके दया आती है। घुटने घुटने तक कीचड़ नजर आएगा अभी अगर आप मोरहाबादी मैदान में चले जाएंगे तो।
चलिए, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, नाली बनाने के नाम पर वहां पर खुदाई आपको मिल जाएगी। और इतनी भी जहमत कोई नहीं उठाता कि उस नाली को अगर खोद दिया है तो बरसात आ चुका है, अगर काम पूरा हो गया है तो उस खुदाई को खत्म कर दिया जाए, उसे पहले की तरह कर दिया जाए। इतनी भी जहमत किसी ने नहीं उठाई आज तक। रांची को पता नहीं क्योटो, जापान और क्या क्या बनाने की तैयारी थी, पर अब तो ये रांची रांची भी नहीं रह गई। आकाश जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रांची के लिए एक प्लान था, जो प्लान वस्तुतः रांची शहर की सूरत को संवारने का प्लान नहीं था, बल्कि अपनी जेबें गर्म करने का प्रावधान ये था, प्रयास था। और रांची को जो लंदन बनाने की बात की गई, जो रांची की हरमू नदी है उसके जीर्णोद्धार के नाम पर उसे टेम्स या थेम्स जो भी प्रोनाउंस करते हों, वह नदी बनाने के नाम पर, साबरमती नदी बनाने के नाम पर वहाँ 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए कि हरमू नदी की तस्वीर कैसी है, हालात कैसे है कि नदी खुद ही अपनी दुर्दशा पर जो है आंसू बहाने को विवश है और आंसू भी नहीं बहा पा रही है। आपने मोराबादी का बिल्कुल सही उदाहरण दिया, जिसे टाइम्स स्क्वायर बनाए जाने की बात की गई, घोषणा की गई। वहाँ कई ऐसे स्ट्रक्चर्स लगाए गए जो उस टाइम्स स्क्वायर के डुप्लीकेट स्ट्रक्चर कहे जा सकते हैं। लेकिन आज उनकी स्थिति इस हद तक जर्जर हो चुकी है कि वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता है। जिस मोराबादी मैदान में बच्चे खेला करते थे, जिस मोराबादी मैदान में युवा खेला करते थे, लोग साइकिल चलाने जाया करते थे या फिर गाड़ी सीखने जाया करते थे, आज वहाँ पूरी तरह से कीचड़ ही कीचड़ है, जिसकी वजह से लोग उस ओर का रुख चाह करके भी नहीं कर सकते। अब बात सीवरेज की यदि हम कर लें तो सीवरेज के लिए कुल 357 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई थी और यह पूरा का पूरा जिम्मा जो है ज्योति बिल्डटेक इंफ्रा नामक कंपनी को सौंप दिया गया, जो उस समय एक पार्षद रहे, मजबूत पार्षद रहे, काफ़ी पकड़ वाले पार्षद रहे कि एक करीबी रिश्तेदार की कंपनी थी। इस कंपनी ने राजधानी में सीवरेज बनाने का काम तो शुरू किया, लेकिन सीवरेज बनाने का काम महज शुरू ही किया क्योंकि नीचे क्या कुछ चल रहा है यह कोई देखने वाला नहीं था, या जो देखने वाले थे उनकी अपनी हिस्सेदारी थी। और इस तरह से कंपनी ने कुल 80 करोड़ रुपए वसूल लिए रांची नगर निगम से और इसके बाद इस पूरी राशि को लेकर के चलती बनी। हालांकि पूरी राशि को कंपनी ही लेकर चलती बनी यह कहना भी बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अधिकारी रहे उस समय उनकी हिस्सेदारी रही, इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ उनके हिस्से की राशि उन्हें पहुंचाई गई और इसके बाद कंपनी को डिबार कर दिया गया। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही दिखा दिया कि कायदे से जब इस तरह का फ्रॉड होता है, इस तरह का चीट होता है, तो ऐसे फ्रॉड्स के अगेंस्ट जो है FIR दर्ज किया जाता है, प्राथमिकी दर्ज की जाती है, दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, राशि वसूला जाता है। भले आप बैंक से अगर 10,000 रुपये भी लोन लेते हैं तो आपको हर हाल में वह लोन किसी न किसी प्रकार चुकता करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कंपनी बड़े ही मजे के साथ अब दूसरे जगहों पर लूटने का काम कर रही है। अभी डिप्टी मेयर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रांची में आकर कोई भी कंपनी काम करना नहीं चाहती और हमें 3rd ग्रेड की कंपनियों से काम चलाना पड़ता है। दरअसल ये डिप्टी मेयर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भी अच्छी कंपनी रांची में आती है वह बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आती है ताकि कंपनी का नाम हो और उसे अन्य शहरों में भी काम मिले। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा डिमांड पहले ही कर दिया जाता है कि आने से पहले ही कंपनी को काफ़ी मोटी रकम चढ़ावे के तौर पर खर्च करनी होती है और आखिरकार कंपनी यहाँ आने से इनकार कर देती है, क्योंकि कंपनी में बैठे अधिकारियों को स्पष्ट पता चल जाता है कि जब पहले ही इतनी मोटी रकम की डिमांड की जा रही है तो आने वाले दिनों में जब काम शुरू कर देंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो फिर यह डिमांड किस हद तक बढ़ जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। आप देख लीजिए जल जमाव एक बड़ी समस्या है। आप देख लीजिए कि आज तक कई ऐसे इलाके हैं जहां सप्लाई वाटर नहीं पहुंचाया जा सका है। हर बरसात के पहले निगम के स्तर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाती है। इस बार भी तैयारी की गई कि सफाई तो होकर रहेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि यह महज एक नारा भर ही रह गया, कहीं कोई सफाई का काम नहीं हुआ। जहां हुआ वो सिर्फ VIP इलाके थे ताकि वहां VIPs को दिखाया जा सके
सके कि सफाई का काम शुरू किया गया है, सफाई का काम चल रहा है। तो इस तरह से रांची नगर निगम जो है आज की तारीख में राजधानी के लिए नासूर बन चुका है और रांची नगर निगम को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। रांची नगर निगम के पास अपना खुद का मैन पावर नहीं है, साफ सफाई के लिए अपनी गाड़ियां नहीं है, अपने लोग नहीं है। A to Z जैसी कंपनियां आती हैं और यहाँ से भारी भरकम रकम लेकर के चलती बनती हैं। तो इस तरह से ये सारी समस्याएं हैं। इसलिए निगम के बारे में यदि मैं यह कह रहा हूँ कि निगम खुद ही नासूर बन चुका है राजधानी के लिए, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आकाश, जब कोई मेयर बनता है, डिप्टी मेयर बनता है, पार्षद बनता है, जब बनने की सोचता है, चुनाव लड़ने की सोचता है, तो उसे बेसिक कि नगर निगम काम कैसे करता है, नगर निगम का काम क्या है, ये उसे पता होता है। मुझे जहां तक लगता है कि इतना तो उसे जानकारी होती है। अब बिल्कुल आप अंगूठा छापी होंगे तो वो अलग सी बात है, लेकिन इतनी जानकारी, बेसिक जानकारी होती है। चलिए, अभी तक परसों मैं डिप्टी मेयर के साथ बैठा हुआ था यही डिबेट में, लेकिन अगर नालियों की सफाई के अलावा आप नगर निगम से प्लानिंग के नाम पे पूछें कि हाँ भाई आगे आपका क्या प्लान है, आपके पास त्वरित क्या, ठीक है आपने पूरे साल तैयारी नहीं की, आपने पूरे साल लूट खसोट मचाई, आपने पूरे साल सरकार हमें ये नहीं करने देती, वो नहीं करने देती किया, नगर आयुक्त खेला, नगर आयुक्त ने मेयर खेला, चलिए सारी बातें समझ में आती हैं। लेकिन अभी आपके पास क्या प्लान है इसकी बात की जाती है तो नगर निगम के पास कोई जवाब नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि 90% समस्या जो रांची की है वो इसी सीवरेज के कारण है। आप पिस्का मोड़ चले जाइए, वो जगह बिल्कुल सड़क बिल्कुल नरक बन चुकी है। अगर हल्की सी भी बारिश होती है तो लोगों ने क्या किया है कि अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े सब ने फुटपाथ बना लिया है। अब वहां से क्या होता है कि पानी से तो उनका घर बच जाता है, लेकिन वो सारा पानी सड़क पर जमा हो जाता है और नगर निगम के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे कि उस सड़क को या ऐसी सड़कों को बचाया जा सके। बेबी फलक कि जो देहांत हुआ था नाला रोड में, उसके बाद भी नगर निगम के पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि आगे वहां पर ऐसी कोई घटना ना हो। ठीक, अगले मानसून में फिर वहीं पर कोई दुर्घटना हुई, लेकिन कम से कम ये हुआ है कि उसकी जान नहीं गई। अगर कोकर की बात करें तो वहां पुल में एक शख्स बह जाता है। नगर निगम के पास कोई प्लान नहीं है कि हाँ भाई अगली बार अगर बारिश हो तो हम वहां पर कैसे किसी लोगों को बचा सके। उनके पास बस सीधा सा है कि सरकार हमें जमीन अधिग्रहित करके नहीं दे रही, तो सरकार अगर नहीं दे रही तो आप लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दीजिए, लोगों को ऐसे ही डूबने के लिए, हम इसे अपनी नियति मान लें। इसका मतलब है कि हमें ऐसे ही रहना है। आकाश जी देखिए, रांची नगर निगम के पास वस्तुतः सबसे बड़ी जो समस्या है वह है कि इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई प्लान नहीं है, और जो प्लान है वो वायबल नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही नाम आपने सुना होगा। कहा जाता है कि झीरी में प्लांट लगेगा, ये इस प्लांट से ऐसे गैस बनाई जाएगी, उस गैस का हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ईंटें ब्रिक्स बनाई जाएंगी जिनसे घरों का निर्माण कार्य कराया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में उन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और भी भांति भांति प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो जो प्लान बिल्कुल वायबल नहीं है वैसे ही प्लान बनाए जाते हैं, और जो प्लान वायबल हैं वो प्लान बनाए ही नहीं जाते, उन्हें लागू ही नहीं किया जाता है। आप देखिए कि राशि खर्च करने के नाम पर हर साल मार्च का महीना आता है और मार्च लूट के बारे में सभी जानते हैं। तो राशि ज्यादा से ज्यादा खर्च हो, टारगेट के नजदीक पहुंचे, इसके लिए तमाम नालियों के ऊपर काफी मोटी मोटी जो है स्लैब्स बिछा दी गई, लेकिन आज तक उन स्लैब्स को फिट नहीं किया गया है। दूर आप क्यों जाते हैं, आप राजभवन के इर्द गिर्द ही चारों ओर जो स्लैब्स लगे हैं, जिन्हें पिछली सरकार ने फुटपाथ का नाम दिया था कि इस पर लोग पैदल चल सकेंगे, गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी, लेकिन जब आप उन पर मूवमेंट करेंगे, जब आप चलेंगे तो वो पूरी तरह से हिलती डुलती नजर आएंगी और आपको लगेगा कि आप कभी भी गिर सकते हैं। तो एक स्लैब को अदद तरीके से हम बिठा नहीं सकते हैं, उसे फिट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आगे हम बहुत लंबी चौड़ी बातें करें तो ये डिंग के अलावा कुछ नहीं होगा। अपनी खोरा टोली का जिक्र किया कोकर का, वहां पिछले ही बरसात में एक युवक उमेश राणा डूबकर मर गया था और आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली, बाइक के समेत वह बह गया था। और उसके बाद अब जाकर के जब पूछा जा रहा है निगम से कि आखिर उस पुलिये के निर्माण के लिए क्या कुछ किया गया, तो कहा जा रहा है कि अब तो मानसून आ चुका है इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया साल भर आपने आखिर किया क्या? साल भर में आपने क्यों नहीं वहां निर्माण कार्य पूरा
पूरा करा लिया, आपके पास इतने सारे वक्त थे, आपके पास इतनी सारी राशि थी। आप हमेशा 15वें वित्त आयोग का रोना रोते हैं कि 15वें वित्त आयोग की राशि सरकार खर्च नहीं करने दे रही है। तो राशि सरकार क्यों खर्च करने दे जब आपकी मंशा ही सही नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार की नज़रों में ऐसा लगता है, सरकार नहीं चाहती है कि राजधानी के लोग जो है वह नर्क में रहें, लेकिन उन्हें नरक में रहने को मजबूर किया है रांची नरक निगम ने, माफ़ कीजिएगा, रांची नगर निगम ने, और जिसकी वजह से लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। तो सरकार भी अब जो पैसे आते हैं उनका हिसाब किताब बेहतर तरीके से हो, उनको बेहतर तरीके से खर्च किया जाए, ये चाहती है। ये नहीं चाहती कि सारी की सारी राशि लूट ली जाए, और इसीलिए सरकार ने रोक लगा रखा है। लेकिन कुल मिलाकर के जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी वही कह रहा हूँ कि निगम के पास अपना कोई विजन, अपना कोई प्लान नहीं है। जो अधिकारी काम करने के लिए आते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं उलझनों में फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि निगम में ईगो की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। यहाँ हर शख्स जो है एक दूसरे से जूझता नजर आ रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही है, तलवारें खींची हुई हैं आपस में। तो ऐसे में विकास के काम होंगे, लोगों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी? मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल यह संभव होने जा रहा है। अभिषेक, चलिए आकाश, हमने तो इसे नियति मान लिया है कि शायद हमें ऐसे ही रांची में अब रहना मयस्सर होगा। उस रांची की, जिस रांची को स्मार्ट सिटी में कैलकुलेट किया जा सके, गिना जा सके, कम से कम वैसी रांची मुझे नहीं लगता कि हम देख सकते हैं निकट भविष्य में। कोई ऐसे आसार नजर ही नहीं आते, तो भाई हम उम्मीद कैसे करें? उम्मीद करने के लिए भी तो एक किरण नजर आनी चाहिए, हमें तो वो किरण भी नजर नहीं आती। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम नगर निगम की बातचीत हुई। नियति तो हम मान ही चुके हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये तस्वीर बदले। देखते हैं ये तस्वीर कब तक बदलती है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि मिस्टर इंडिया और मोगैम्बो कैसे झारखंड में एक ही होते जा रहे हैं।